तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ बताया था, जिसमें बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछली सैन्य कमांडर मीटिंग में यानी सम्मेलन में सेना के जवानों का हार्डशिप अलाउंस और रिस्क अलाउंस को बढ़ाकर 4 गुना कर देने की घोषणा कर दी है। अब इस न्यूज़ के मुताबिक प्रॉपर एक ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है और इस ऑफिशियल लेटर के साथ में कई सारी डिटेल्स भी जारी हो चुकी है। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ये बढ़ा हुआ अलाउंस हमें कितना मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके सर्विस के लोकेशन के अनुसार आपका लोकेशन रिस्क के कौन से लेवल में आता है और हार्डशिप के कौन से लेवल में आता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपके लोकेशन के अनुसार आपको कितना अलाउंस मिलेगा। तो मैं आपको स्क्रीन पर पूरी डिटेल बताता हूं और विस्तार से समझाता हूं। देखिए, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर सीरियल नंबर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और आगे तहसील या सब डिवीज़न या ब्लॉक या लोकेशन का कॉलम है और लास्ट में इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो लेह डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इस टाइप के लोकेशन है, जैसे तंगस्ते, दुर्बक, नावमा, खाइसी, फोटुला, सुमर, बियमा, इस टाइप के जितने भी लोकेशन है वो सामने उसका क्लासिफिकेशन में उसका रिस्क लेवल और उसकी हार्डशिप अलाउंस का लेवल भी बताया गया है। आप देख पा रहे इन सब के लिए यहाँ पर R1H1 लिखा हुआ है। R1 का मतलब है रिस्क लेवल 1 और H1 का मतलब है हार्डशिप लेवल 1। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे लोकेशन हैं उस हिसाब से यहाँ पर उनकी कैटेगरी दी गई है। 2 नंबर पर आप देख सकते हैं कारगिल। तो कारगिल में कारगिल और द्रास सेक्टर में R1 और H1 की कैटेगरी दी गई है। इसी तरह से हम अदर स्टेट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुल्लू की जो कैटेगरी है वो R3 और H1 है, यानी कि उसका रिस्क लेवल 3 है और हार्डशिप लेवल 1 है। इसी तरह से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में शाहपुर और चारी, इसका रिस्क लेवल 1 है और हार्डशिप लेवल 2 है, इसलिए इसका कैटेगरी R1 और H2 दिया गया है। इस तरह से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, JNK, ये सारे तमाम जितने भी स्टेट है, पंजाब, उत्तराखंड, सब के बारे में एक पूरा लिस्ट ऑफिशियल तरीके से जारी किया गया है। और ये कुल मिला के 16 पेजेस का एक पूरा लेटर दिया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने लोकेशन के हिसाब से अपनी रिस्क और हार्डशिप कैटेगरी को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी लोकेशन में सर्विस कर रहे हैं और वहां पर आपकी जो हार्डशिप और रिस्क की कैटेगरी आती है उसके अनुसार आपको कितना अलाउंस मिलेगा, तो उसके लिए भी एक चार्ट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। पहले इस चार्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग दिया हुआ है हार्डशिप। तो हार्डशिप के 3 लेवल है, हाई, मीडियम और लो। और साइड में यहाँ पर आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर रिस्क का कॉलम दिया हुआ है। रिस्क के भी 3 कॉलम है, हाई, मीडियम और लो। अब आपने इसको मिलाकर देखना है तो आपको अपनी लोकेशन की कैटेगरी के अनुसार आपको कितना अलाउंस मिलेगा उसकी जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है R1H1, यानी कि रिस्क कैटेगरी 1 है और हार्डशिप भी कैटेगरी 1 है। अगर ऐसा लोकेशन आपका है तो वहाँ पर ऑफिसर्स को 25,000 रुपये का अलाउंस है और JCO ORs को 17,300 रुपये का अलाउंस है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी उसके भी नीचे डिटेल में दिया गया है। फ्लाइंग अलाउंस, मार्कोस एंड चैरियट अलाउंस, स्पेशल फोर्सेस अलाउंस, सबमरीन अलाउंस, कोबरा अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, कैटेगरी 3, इस टाइप का। नेक्स्ट आप देखेंगे तो R1H2 की कैटेगरी आती है, जहां पर ऑफिसर्स के लिए 16,900 और JCO ORs के लिए
9,700 रुपये का अलाउंस तय किया गया है। ये कैटेगरी कुल मिला के 9 प्रकार की ही हो सकती है, तो ये सारी कैटेगरीज मैं आपको बता देता हूँ। उस हिसाब से आपके लोकेशन के अनुसार आपने आइडिया लगा लेना है कि आपको कितना अलाउंस लागू है। अगर किसी की कैटेगरी R1H3 है तो वहाँ पर ऑफिसर्स के लिए 5,300 और JCO ORs के लिए 4,100 रुपया अलाउंस है। किसी की लोकेशन की कैटेगरी अगर R2H1 है तो वहाँ पर ऑफिसर्स के लिए 16,900 और JCO ORs के लिए 9,700 है। किसी की कैटेगरी R2H2 है तो वहाँ पर ऑफिसर्स के लिए 10,500 और JCO ORs के लिए 6,000 का अलाउंस है। R2H3 की कैटेगरी के लिए 3,400 ऑफिसर्स के लिए और JCO ORs के लिए 2,700 रुपया अलाउंस है। जहां R3 और H1 का लोकेशन है वहां पर ऑफिसर्स के लिए 5,300 और JCO ORs के लिए 4,100 का अलाउंस है। जहां पर R3 और R2 का लोकेशन है वहां पर ऑफिसर्स के लिए 3,400 और JCO ORs के लिए 2,700 है। और R3 और H3 में ऑफिसर्स के लिए 1,200 रुपये और JCO ORs के लिए 1,000 रुपया अलाउंस है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने सर्विस लोकेशन के हिसाब से उसकी कैटेगरी का पता कर सकते हैं कि वो रिस्क की और हार्डशिप की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा आपको वहां पर कितना अलाउंस मिलेगा उसका भी आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आया होगा और पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक एक जेन्युइन नॉलेज पहुंचे, जेन्युइन जानकारी पहुंचे और सभी इसका पूरा फायदा उठा सके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।